क्या लगता है कि जो आज चुनाव है, आने वाले चुनाव, तो उसमें हिंदू मुसलमान की जो राजनीति होगी, आप उसमें कैसे पार कर पाएंगे? आप किस मुद्दे पर इसी के लिए तो पार्टी पदाधिकारियों को ट्रेंड किया जा रहा है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि वोट के समय में जो आपको बरगलाया जाता है उससे बचने की ज़रूरत है। विकास कौन कर सकता है, विकास कौन कर रहा है। 2005 से लेके 2024 खत्म हो गया, 2025 में हम लोग कदम रखे हैं कि हम पहले युवाओं को प्रेरित करें कि आप सही लीडर चुनिए। जब तक आप सही लीडर चुनिएगा नहीं तो आपका समाज का विकास नहीं होगा, ना आपका गरीबों का न्याय मिलेगा, ना मौलिक अधिकारों से वंचित रहेगा, ना एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। चाहे माइनॉरिटीज़ के लिए जो हज भवन पटना में बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा और दूसरे एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क कोचिंग है, इन सब की जानकारी जो है जन जन तक पहुंचाना है। उसी आने वाले 2025 में जो विधानसभा है, अल्पसंख्यक समुदाय की पूरी भागीदारी जो है जनता दल यूनाइटेड के तरफ रहेंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है पूरी तरीके से काम करें और हम लोग की दावेदारी भी है। हम इस युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। यहाँ के नेता लोग जो है केंद्र की बात को बता करके जो जमीनी मुद्दा उसको भटकाया जाता है। मंदिर मस्जिद के नाम से लोगों को एक मोबिलाइजेशन किया जाता है, चाहे वो। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं किशनगंज जदयू कार्यालय में। यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी और मीटिंग कार्यक्रम खत्म हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जदयू जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक कोचाद अहमद। सर, आज बैठक बुलाई गई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से, क्या बात है सर, किस लिए बैठक बुलाई गई? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अभी नए जिला अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं आमिर मिन्हाज साहब। पहले एहतशाम अंजुम साहब थे, उनको सिकटी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। तो आमिर मिन्हाज साहब के जदयू जिला अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद आज पहला प्रोग्राम था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, तो जिसमें जो नए पदाधिकारी मनोनीत हुए हैं उनको पत्र भी देना, फिर हमारे प्रहलाद सरकार जी जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं और भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, तो ये लोग भी, इन लोगों का भी मार्गदर्शन, दिशा निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, बुलंद अख्तर हाशमी साहब, मैं खुद था और प्रकोष्ठ के कई जिला अध्यक्ष भी थे। तो ये था। और अल्पसंख्यक विकास यात्रा लेकर के 4 तारीख को हमारे पार्टी के बहुत सारे अल्पसंख्यक के नेता निकले हैं और 6 तारीख सोमवार को, कल ही 11 बजे वो शीतल नगर किशनगंज पहुंच रहा है। तो उसका जोरदार स्वागत के लिए, उसके लिए भी तैयारी था। क्या सर, विकास यात्रा क्या रही? जो काम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए किए हैं, उन्हीं का को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों तक बताना है। तो हम लोगों का कल जो है शीतल नगर में प्रोग्राम है, फिर जो है यहाँ प्रोग्राम है, क्या नाम है, नूरी यतीम खाना LRP, फिर कादो गांव में है 3 विधानसभा, चौथा जो किशनगंज विधानसभा में परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पार्टी पदाधिकारियों के साथ। तो ये भ्रमण है। फिर 7 तारीख को परसों जो है लोग पूर्णिया जिला के लिए निकल जाएंगे। आज उन लोगों का अररिया जिला में कार्यक्रम है। तो जितना काम नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों के लिए किए हैं, चाहे सहायक उर्दू अनुवादक हो, उर्दू अनुवादक हो, उर्दू शिक्षक हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान घेराबंदी हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे जो मदरसा के शिक्षकों का मामला हो, चाहे मदरसा से डिग्री धारे जो है फौकानिया और जो मौलवियों को वजीफ़ा दिया जाना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि, तो जितने सारे वो काम किए हैं, तो उन सब के लिए, चाहे माइनॉरिटीज़ के लिए जो हज भवन पटना में बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा और दूसरे एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क कोचिंग है, इन सब की जानकारी जो है जन जन तक पहुंचाना है। उसी के लिए अल्पसंख्यक विकास यात्रा 4 जनवरी से बिहार के सीमांचल के दौरे पर है। सर, चुनाव, इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, जो कि नए पार्टी का एंट्री हो चुकी है और उस पार्टी के द्वारा आपकी जो ये है चुनाव है वो मुश्किल नहीं खड़ी कर देने वाली है? अब पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सबको प्रजातंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार है।
लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो जनता को न करना है कि उसके हित के लिए, उसके सुख दुख का साथी, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कौन कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि पूरे बिहार में देखा जाए तो जाति पर चुनाव होती है और किशनगंज में हिंदू मुसलमान पर, तो क्या लगता है कि जो चुनाव है, आने वाले चुनाव, तो उसमें हिंदू मुसलमान की जो राजनीति होगी आप उसमें कैसे पार कर पाएंगे? आप किस मुद्दे पर? इसी के लिए तो पार्टी पदाधिकारियों को ट्रेंड किया जा रहा है कि विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। तो ये नेता जो सांप्रदायिक भावना भड़काकर हिंदू मुस्लिम की बात कर जो वोट लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसके बाद जब जनता दुख में, तकलीफ में, कोई परेशानी में रहती है या क्षेत्र का विकास हो, फिर ये गायब हो जाते हैं। उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जेडीयू जिला अध्यक्ष है किशनगंज के आमिर मिनाज साहब, आज जो कि कार्यक्रम हुआ इन्हीं के नेतृत्व में हुआ, क्या किस लिए कार्यक्रम रखा गया था? देखिए, आज के जो कार्यक्रम था तो ये मुझे जो जिला अध्यक्ष बनाया गया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, और मैंने जो जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी बनाया था, उन जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारियों को जो है मनोनयन पत्र और स्वागत समारोह रखा गया था। साथ ही साथ कल 6 तारीख को जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशरफ अंसारी साहब और प्रदेश प्रभारी मेजर इकबाल साहब का जो है अल्पसंख्यक विकास यात्रा को लेकर के किशनगंज की धरती पर आगमन है। उन्हीं को लेकर दिशा निर्देश भी था और इनका स्वागत समारोह भी था। क्योंकि एक आपके कंधों पर बहुत बड़ी भार है, क्योंकि जिस क्षेत्र से आपको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है वहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव? निश्चित रूप से जो है हम लोग जो है अल्पसंख्यक के जो किशनगंज जो जिला है, ये अल्पसंख्यक होने के नाते हम लोग जो बहुसंख्यक में है, और माननीय मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक पहुंचाना है। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो चुनावी मोर्चा के समय जब जो है हम लोग को जो वोट में जो है अल्पसंख्यक के जो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए पार्टी प्रदेश पदाधिकारी जो है अल्पसंख्यक विकास यात्रा को लेकर के किशनगंज धरती से लेकर पूरा बिहार के हर प्रदेश, हर जिला में जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे भी। और माननीय मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का हम लोग का पूरा प्रयास है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2025 में जो विधानसभा है, अल्पसंख्यक समुदाय की पूरी भागीदारी जो है जनता दल यूनाइटेड के तरफ रहेंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है पूरी तरीके से काम करें, और हम लोग की दावेदारी भी है कि जितना अल्पसंख्यक के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार प्रदेश में काम किया है, किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा काम नहीं हुआ है। चाहे मदरसा का आप स्थिति देख लीजिए, चाहे कब्रिस्तान, काम तो बहुत किया है, लेकिन वोट क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, वोट नहीं मिल रहा है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि ये जो है हम लोग जो अपनी बातों को जो है मुखर तरीके से रख नहीं पा रहे, यानी कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक सही से पहुंचा नहीं पा रहे। या अल्पसंख्यक समुदाय के जो हमारे वोटर्स हैं उनको हम अपनी बातों से कह नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे। जो भी कमी बेसी रही है उस कमी को पूरा करने के लिए जिला के जो पूरे पदाधिकारी है, ये पूरा पदाधिकारी को प्रदेश से नेतृत्व मिला है कि हम संगठन को और मजबूत करें। और मास्टर मुजाहिद साहब ने अभी कहा कि इलेक्शन के टाइम हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है, विकास के मुद्दों को भुला दिया जाता है, तो क्या ऐसा है? इसीलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं खास करके किसान जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कि आपको पहचानने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि वोट के समय में जो आपको बरगलाया जाता है उससे बचने की ज़रूरत है। विकास कौन कर सकता है, विकास कौन कर रहा है। 2005 से लेकर 2024 खत्म हो गया, 2025 में हम लोग कदम रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की सारी अगर योजनाओं को गिनती कराएंगे तो महीनों लग जाएगा, लेकिन वोट के समय वो लोग दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे लोगों को जो है जागरूक करना हमारा काम है। पहला प्राथमिकता है कि माननीय मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितना किया है उन समुदाय को जागरूक कराना हमारा पहली प्राथमिकता होगी, और जिला संगठन को भी मजबूत करना हमारी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी भाई हो गए, पहले इस बात भाई से कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जो आज अल्पसंख्यक का मीटिंग था जिसमें से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी वक्ताओं ने कहा है और अभी माननीय
हमारे जिला अध्यक्ष यहीं पर उपस्थित है और हमारे तमाम जितने भी साथी हैं, जिला उपाध्यक्ष जो भी अलग अलग प्रकोष्ठ के हैं, सभी लोग यही है। हम तो अपने माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि जब चुनाव का टाइम आता है तो यहाँ के नेता लोग, हम इस युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। यहाँ के नेता लोग जो है केंद्र की बात को बता करके जो जमीनी मुद्दा है उसको भटकाया जाता है। मंदिर मस्जिद के नाम से लोगों को एक मोबिलाइजेशन किया जाता है, चाहे वो यहाँ पे एक सादगी है, भाईचारे का सादगी है। जितनी भी योजनाएं हैं बिहार सरकार हमारे माननीय नीतीश कुमार का, चाहे अल्पसंख्यक हमारे सीमांचल में बोला जाता है, जितनी भी योजनाएं, देखिए अल्पसंख्यक इतना बड़ा आवासीय विद्यालय का खोला गया, अभी बच्चे नामांकित भी हुए हैं और वो पढ़ाई कर भी रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं जो धरातल से जुड़ा हुआ है उनको चुनाव के टाइम में हटा दिया जाता है, इसे माइंड में डाला जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम का एक रंग दे करके लोग उस समय बढ़ जाता है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं, एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित वेल एजुकेटेड होने के नाते, कि हम पहले युवाओं को प्रेरित करें कि आप सही लीडर चुनिए। जब तक आप सही लीडर चुनिएगा नहीं तो आपका समाज का विकास नहीं होगा, ना आपका गरीबों का न्याय मिलेगा, ना मौलिक अधिकारों से वंचित रहेगा, ना एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। देखिए मार साहब से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, चूँकि हम लोग का कुछ फैमिली रिलेशन भी रहा है मार साहब से। तो इससे पहले था क्या कि आमिर मिन्हाज भाई हैं, बड़े भाई हैं, और मास्टर मुजाहिद साहब हमारे गार्जियन हैं, और नगर अध्यक्ष ये नुआलम भाई हैं, जिसके बदौलत हमको काफ़ी अप्रोच किया गया। उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और हमको जिला उपाध्यक्ष का कमान दिया गया। और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से माइनॉरिटी सेल के लिए, मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करूँगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिला भाई।